नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भक्ति सार चैनल में। दोस्तों, आज मैं श्री राम और हनुमान जी की कथा कहना चाहता हूँ। आप इसे कृपया ध्यान से सुने। राम और हनुमान जी की पहली भेंट ऋषिमेघ पर्वत के पास पंपर सरोवर के निकट तट पर हुई थी। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। सुग्रीव के संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने अपनी वाणी में राम का हृदय जीत लिया। हनुमान जी ने पूछा, हे वीर, आप कौन हैं जो इन दुर्गम वन में तपस्वियों की भांति विचरण कर रहे हैं? आपकी आंखें कमल के समान हैं और आपकी आवाज देवलोक के समान है। राम ने हनुमान जी की भाषण शैली की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण से कहा कि इस व्यक्ति ने निश्चित ही संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन किया है, क्योंकि इसके बोलने में एक भी त्रुटि नहीं है। जब राम ने अपनी वास्तविकता बताई तो हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ। आपने मुझे पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान जी एक उत्कृष्ट कनेक्टर या कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने राम और सुग्रीव के बीच साझा हितों को पहचाना। राम को सीता की खोज के लिए एक सेना की आवश्यकता थी और सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति पाने के लिए अपना राज्य वापस पाना था। हनुमान जी ने दोनों की अग्नि के समक्ष मित्रता कराई, जो रामायण के युद्ध का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमेघ पर्वत के शिखर पर पहुंचाया, जो उनके समर्पण और सेवा की शारीरिक अभिव्यक्ति थी। यहाँ हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि एक कुशल मंत्री वही है जो अपने राजा के लिए योग्य सहयोगियों का चयन करे। रामायण का सुंदरकांड पूरी तरह से हनुमान जी के पराक्रम और उनकी मानसिक दृढ़ता को समर्पित है। यह खंड भक्तों के लिए आत्मविश्वास और सफलता का मंत्र माना जाता है। जब समुद्र पार करने की समस्या आई तो हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। जामवंत जी ने उनकी दिव्य उत्पत्ति और असीम बल की याद दिलाई। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। रास्ते में आई बाधाएं वास्तव में एक साधक के जीवन में आने वाली प्रवृत्तियों का प्रतीक है। आराम और सुख सुविधाओं का प्रलोभन, जिसे हनुमान जी ने केवल स्पर्श कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ईर्ष्या और लोभ, जिसे उन्होंने अपनी चतुराई और लघु रूप धारण करके परास्त किया। नकारात्मकता को, दूसरों की उन्नति को रोकने वाली शक्ति, जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक नष्ट किया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और विभीषण से भेंट की। विभीषण के घर पर तुलसी का पौधा और राम नाम अंकित देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। इसके बाद वे अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने माता सीता को अत्यंत दयनीय अवस्था में देखा। हनुमान जी ने वृक्ष पर छिपकर सीता जी को राम की दी हुई मुद्रिका गिराई, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि राम का दूत आया है। उन्होंने सीता जी को सांत्वना दी और अपना विशाल रूप दिखाकर यह सिद्ध किया कि राम की वानर सेना रावण की राक्षसी सेना पर भारी पड़ेगी। यहाँ हनुमान जी ने सीता जी को अपने कंधों पर ले जाने का प्रस्ताव भी किया, परंतु सीता जी ने मर्यादावश मना कर दिया कि राम स्वयं आकर उनका उद्धार करेंगे। अशोक वाटिका को उजाड़ने और अक्षय कुमार का वध करने के बाद हनुमान जी ने जानबूझकर मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए खुद को बंदी बनने दिया। रावण की सभा में उन्होंने एक निडर दूत की भांति रावण को धर्म की सीख दी और सीता जी को ससम्मान लौटाने की चेतावनी दी। रावण के आदेश पर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने उस संकट को अवसर में बदल दिया। उन्होंने पूरी लंका में अग्नि प्रज्वलित कर रावण का वैभव और अहंकार राख में बदल दिया। लंका दहन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वासना और अहंकार की नगरी लंका को भस्म कर देती है। हनुमान जी का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं
बल्कि गूढ़ दार्शनिक रहस्यों से भरा हुआ है। उनके प्रत्येक अंग और अस्त्र का एक विशिष्ट अर्थ है। हनुमान जी की गदा को कामोदकी गदायुद्ध या शौर्य दंड जैसे नामों से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह गदा उन्हें धन के देवता कुबेर या स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दी गई थी। यह गदा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। गदा यह सिखाती है कि शक्ति का उद्देश्य केवल शत्रु का विनाश नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और संशय को जीतना है। हनुमान जी को गदा को बाएं हाथ में रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके दाहिने हाथ में सदा राम का नाम और आशीर्वाद की मुद्रा रहती है और शक्ति केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग में लाई जाती है। हनुमान जी की पूंछ को योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक उठने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है। उनकी पूंछ का इच्छानुसार लंबा होना उनके सिद्धियों पर नियंत्रण का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार उनकी पूंछ पर महादेव की विशेष कृपा है और इसमें माता पार्वती का तेज समाहित है, जिसने लंका में आग लगाते समय हनुमान जी की रक्षा की थी। हनुमान जी का पूरा शरीर सिंदूरी रंग का होने के पीछे एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। जब उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा तो सीता जी ने बताया कि इससे प्रभु राम की आयु लंबी होती है तो वे और प्रसन्न रहते हैं। भगवान हनुमान जी ने अपनी अनन्य भक्ति में आकर सोचा कि यदि थोड़े से सिंदूर से राम प्रसन्न होते हैं तो पूरे शरीर पर लगाने से वे सदैव के लिए सुखी हो जाएंगे। जब वे सिंदूर में रंगे हुए दरबार में पहुंचे तो राम ने उनकी सरलता और प्रेम को देखकर गले से लगा लिया। यह सिंदूर त्याग और समर्पण का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से सिंदूर और चमेली का तेल जब प्रतिमा पर लगाया जाता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भक्तों में साहस प्रदान करता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी श्री बजरंगबली हनुमान जी की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।